हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आप अपनी बुक खोल सकते हो और उसमें ध्यान से देखते हुए जो एमसीक्यू दे रखे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि बोर्ड में आ चुके हैं, उसका आंसर दें। तो आप पैराग्राफ देख सकते हैं। कहूँ लखुन मुनि सील तुम्हारा, यहाँ से लेकर लास्ट दे रखा है रघुपति सैन लखु नवेरा नवारे। ठीक है, तो अब ये देखिए क्वेश्चंस इसमें क्या दे रखा है। लक्ष्मण जब परशुराम को व्यंग में कह रहे हैं कि आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह उऋण हुए तो इसके पीछे का कारण क्या बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि परशुराम अपने माता पिता के सम्मान का माध्यम बने, या परशुराम अपने माता पिता के सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान किया, या परशुराम अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बने, या परशुराम अपने माता पिता के लिए अपयश लाने वाले बने। तो अपनी माता पिता के मृत्यु का कारण बने। आंसर होगा थर्ड। लक्ष्मण के कड़वे वचनों को परशुराम ने कौन सी प्रतिक्रिया की। अपने पशु को संभाल ले कर आगे बढ़े, या अपने स्थान पर अवाक खड़े रहे, या आगे बढ़कर लक्ष्मण पर वार किया, या विश्वामित्र से शिकायत करते हुए बोले। तो इसमें ये होगा अपने पशु को संभाल के, यानी अपने फरसे को संभाल कर वो आगे बढ़े थे। नेक्स्ट दे रखा है लक्ष्मण का परशुराम के प्रति व्यवहार है आदर सूचक, या अपमान सूचक, सम्मान सूचक, सम्मानजनक, या फिर कुटिलता भरा। तो उनका अपमानजनक व्यवहार था। आंसर होगा सेकंड। परशुराम को भृगुबर क्यों कहा जाता है। उनके क्रोधी स्वभाव के कारण, उनके बल और पराक्रम के कारण, उनके परशु का नाम था, या फिर वे भृगु वंश ऋषि के वंशज थे। तो यही इसका आंसर होगा, वे भृगु ऋषि के वंशज थे। नेक्स्ट दे रखा है को नहीं जान विदित संसारा से क्या तात्पर्य। संसार भर से यह बात छिपी है, या संसार भर में इसे कौन नहीं जानता। संसार से यह बात लगभग विलुप्त है। संसार में किसे अपनी जान प्रिय नहीं है। तो वह को नहीं जान विदित संसारा। तो कौन मतलब संसार भर में से यह बात छिपी नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड, कि संसार भर में इसे कौन नहीं जानता, यानी अर्थात इसे सब हर कोई जानता है। नेक्स्ट आपका आ गया नाथ शंभु भंजे निहारा, और लास्ट दे रखा है विदित सकल संसारा। ये भी आ चुका है, क्योंकि हमारे अलग अलग आपके अलग अलग पेपर बनते हैं, 4 पेपर बनते हैं, तो उसके हिसाब से उसमें भी दे रखा था। क्वेश्चन है परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा। धनुष तोड़ने वाले कोई राजकुमार है, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक है। यही बोला था कि धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक है। दे रखा है ना कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा, यानी नाथ है स्वामी जो शिव का धनुष जिसने भी तोड़ा है, होई कोई एक दास तुम्हारा, कि तुम्हारा ही एक दास है, दास या सेवक है। तो धनुष तोड़ने वाला आपका कोई मित्र है, या धनुष तोड़ने वाला अपने आप ही टूट गया धनुष। तो ये सेवक के या मित्र, वो सेवक कहेंगे या दास कहेंगे, इनमें से कुछ भी आ सकता है। स्वयंवर में जो धनुष टूट गया वह किसका धनुष था। राजा जनक का धनुष था, राम का धनुष था, विष्णु जी का धनुष था, या फिर परशुराम जी के आराध्य शिव जी का धनुष था। तो ये परशुराम जी के आराध्य शिव का धनुष था। शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए। परशुराम जी शिव भक्त थे, वे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था, या उन्हें सीता स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया था, या वे क्षत्रिय कुल के विरोधी थे, या परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। तो यही सबसे पहले इसका आंसर हो, परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष बहुत प्रिय था, या उनको शिव धनुष प्रिय था। नेक्स्ट दे रखा है भृगुकुल केतु किसे कहा गया है। लक्ष्मण को, परशुराम को, राजा जनक को, विश्वामित्र को। तो अभी जस्ट भृगुकुल केतु हमारे परशुराम को कहा गया, क्योंकि वह उनके वंशज थे, उस वंश के थे। शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है। कर्ण से, घटोत्कच से,
सहस्त्रबाहु या फिर दुर्योधन से। तो सहस्त्रबाहु से उन्होंने उसकी तुलना की, कई बार इसमें नाम लिया गया सहस्त्रबाहु का। अच्छा, नेक्स्ट दे रखा है नाथ शंभु वाले में ही जो आपका है उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन है, यानी ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट पहले आ चुका है। मुनि के वचन सुनकर राम ने उनसे क्या कहा? धनुष तोड़ने वाला कोई तुम्हारा ही दास होगा, या सेवक सेवा करता है, या शत्रु का कार्य करने वाला शत्रु ही होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यही है, धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा या सेवक होगा। ठीक, नेक्स्ट दे रखा है शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु बताया है? काल के समान, सहस्त्रबाहु के समान, शत्रु के समान, यानी इनमें से कोई नहीं। तो सहस्त्रबाहु के समान, बिल्कुल ध्यान रखिए इस चीज़ का। पद्यांश में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो चौपाई और दोहे का प्रयोग किया गया है। दोहा सोरठा नहीं है, सोरठा चौपाई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, आप इसी को रट लीजिए। नेक्स्ट दे रखा है धनुष तोड़ने वाले राज को परशुराम ने क्या करने का कहा है? माफ़ी मांगने के लिए, क्रोध करने के लिए, सभा से अलग होने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने कहा था सभा से अलग हो जाए, बिलगाओ समाजा दे रखा है। देखिए आप इसमें नीचे इसमें देख लीजिए, क्लियर दे रखा है। सो बिलगाओ बिहारी समाजा, देखिए बिहारी समाजा ये रहा। सो बिलगाओ बिहारी समाजा, यानी सो मतलब वो, बिलगाओ अलग हो जाए, बिहारी समाजा इससे बाहर आ जाए, इस समाज से जो वहाँ लोग बैठे हुए थे उनसे वो बाहर आ जाए। धनुष तोड़ने वाला राजा को परशुराम ने क्या कहा? तो सभा से अलग हो जाए, हमने पढ़ लिया है। काव्यांश में आए शंभु धनुष शब्द का क्या अर्थ है? शंभु जो है शिव जी को कहा जाता है, और धनु यानी धनुष। तो शंभु धनु धन, या धनुष शिव, या शिव धनुष, या इसमें विकल्प, सभी विकल्प सही है नहीं, शिव धनुष इसका आंसर होगा सेकंड। अब देखिए छुअत टूट रघुकुल न दूसु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मोर परसु मोर अति घोरा। तो अब देखिए लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से क्या कहा? हमारी दृष्टि में सभी धनुष समान हैं, या राम ने इसे देखा भर था, या इसके टूटने पर हम क्या करें, या विकल्प में 1 और 2 सही है। 1 2 क्या है कि हमारी दृष्टि में तो सभी धनुष समान हैं, राम ने इसे देखा भर था, इसे देखा भर मतलब छुअत मतलब हाथ ही लगाया था, बस देखा ही भर था। तो ये भी आंसर सही है। तो आंसर होगा इसका पहला और दूसरा दोनों। परशुराम के क्रोध होने का क्या कारण था? राम का जनक सभा में आना, शिव धनुष का टूटना, लक्ष्मण का परशुराम से बात करना, इनमें से कोई नहीं। तो शिव धनुष का टूटना ही उनके क्रोध का कारण था। बालुक बोली बधो नहीं तोहू, इसमें प्रयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो क्योंकि बा का उच्चारण बार बार हो रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट दे रखा है परशुराम ने अपनी क्या विशेषता बताई? मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार यह धरती ब्राह्मणों को दान स्वरूप दे दी है, या उन्होंने बालक समझकर मैंने अभी तक छोड़ा हुआ था। तुम मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहे हो, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या विशेषता बताइए कि मैंने अपनी वैसे तो ये तीनों ही हैं, मुझे केवल साधारण मुनि ही समझ रहे हो, मैं तुम्हें बालक समझ रहे हो, लेकिन इसमें दे रखा है तो यही फर्स्ट होना चाहिए इसका आंसर, 4th का फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, ये वाला इसका आंसर सही बैठ रहा है। काव्यांश में प्रयुक्त रस बताइए। तो बताइए कौन सा रस है इसमें? वीर रस है। वीर रस के साथ साथ इसमें क्रोध दे रखा है, शांत दे रखा है, या इसमें जब गुस्सा कर रखे हैं, रोषु मतलब गुस्सा चल रहा है, तो रौद्र रस में सबसे ज़्यादा है, तो रौद्र रस होगा। ठीक, नेक्स्ट दे रखा है बिहसी लखुन बोले मृदुबानी, और इसके बाद दे रखा है बोले गिरा गंभीर। तो परशुराम किस वंश के थे? भृगुकुल वंश के थे। ये अभी आया है, इसमें ऐसा आ सकता है कि आपको क्वेश्चन में पूछा जाए। परशुराम स्वयं को क्या मान रहे थे? महाबलशाली ब्राह्मण, भृगुवंशी, या इनमें से कोई नहीं, महाबलशाली अपने आप को मान रहे थे। लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को कैसा बताया? मधुर, कठोर, विनम्र, या इनमें से कोई नहीं। तो कठोर वचन बताया है। आप इसे एक बार पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। रघुकुल के लोग किस पर वार नहीं करते? देव जाति और ब्राह्मणों पर,
स्त्री जाति और गाय पर, दोनों विकल्प सही हैं, इनमें से बिल्कुल दोनों विकल्प सही हैं, आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट दे रखा है काव्यांश के कवि कौन है? सूरदास, ऋतुराज, रसखान है, तुलसीदास। तुलसीदास है, ये रामचरितमानस से लिया गया। तुम तो कालू हाँकु जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तो यहाँ से लेकर और लास्ट दे रखा है अजहु न बूझ अबूझ। अब दे रखा है परशुराम ने अपना फरसा क्यों उठा लिया? लक्ष्मण का वध करने के लिए, राम का वध करने के लिए, या राजा का वध करने के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मण का वध करने के लिए उन्होंने फरसा बार बार, उस यूनि से ये बात चलनी है, गुस्से में फरसा उठा लिया। काव्यांश में गाधी सुनी किसे कहा गया? परशुराम को, राम को, लक्ष्मण को, या विश्वामित्र को? तो विश्वामित्र को कहा गया है। नेक्स्ट दे रखा है अयम खांड किसे कहा गया है? परशुराम के लिए, लक्ष्मण और विश्वामित्र के लिए, राम और लक्ष्मण के लिए, राम और परशुराम के लिए, राम और लक्ष्मण के लिए। नेक्स्ट दे रखा है परशुराम से काव्यांश में स्वयं को कैसा बताया है? तो विनम्र, अकुरण, या फिर वीर, या फिर साहसी? तो अकुरण बने, जिनमें करुणा ना हो, अकुरण। लक्ष्मण ने परशुराम से काल के विषय में क्या कहा है? तुमने तो काल को अपने वश में किया हुआ है, तुमने तो काल को छोड़ दिया है, काल पर किस का वश नहीं है? इनमें से कोई नहीं। तो तुम तो काल को अपने वश में किया हुआ है ना, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट आपके पूरे पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।